नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं कि काश मुझे पहले पता चल जाता। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि मार्केट में क्रैश अचानक नहीं आता। क्रैश आने से पहले मार्केट में कई सारी वार्निंग सिग्नल्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 संकेत यानी सिग्नल को बताऊंगा जिससे आप गिरावट से पहले ही मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे इन सिग्नल को समझना सीख गए तो आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। कई बार तो बड़ी गिरावट से पहले ही आप अलर्ट हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपको यह बात समझ में आ सके कि मार्केट में बड़े गिरावट से पहले कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिनको हम देख के यह पता कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी या यहां से तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मार्केट क्रैश कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती है। मार्केट में क्रैश आने से पहले मार्केट कई सारी वार्निंग सिग्नल्स देता है, कई सारे आपको इंडिकेशंस देता है। उसके बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आना चालू होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 प्रमुख वार्निंग सिग्नल को समझेंगे, डिकोड करेंगे कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पे मार्केट में आगे आने वाले समय में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप अगर फेज 1 देखें तो ये नॉर्मल मार्केट होता है। नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर नीचे करते हुए कंटिन्यू ऊपर साइड बढ़ रहा होता है। लेकिन जब यहां पे आप देखें कि फेज 2 यानी कि आपका वार्निंग जोन आता है, तो उस कंडीशंस में मार्केट में एकदम से जिगजैग यानी कि ऊपर नीचे कंसोलिडेशन। यानी होता क्या है कि जब मार्केट में वार्निंग जोन आता है उस कंडीशन में छोटा सा भी कोई खराब न्यूज आती है तो एकदम से प्राइस नीचे जाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वार्निंग सिग्नल मिलने मिलने लगता है। और जब मार्केट में फिर उसके बाद आप देखिए कि फेज 3 में बड़ी गिरावट आती है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल मार्केट में हम कंटिन्यू बने हैं। लेकिन इस फेज में हमें मार्केट में सावधान होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम कुछ कैपिटल्स को हमें यहाँ पे बाहर रखना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है। आइए दोस्तों, हम पॉइंट वाइज इसको समझते हैं कि किस तरह से हम मार्केट में गिरावट से पहले कैसे सिग्नल को आइडेंटिफाई करें। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं सिग्नल नंबर 1 क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लगातार जो एफआईआई की बिकवाली होती है उससे हमें यह पता चल जाता है कि मार्केट में आगे आने वाले समय में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो इंडिकेशन है वो एफआईआई का है। यानी जब भी एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार कैपिटल निकालते हैं, ऐसे में देखा गया है कि मार्केट में आगे आने वाले समय में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर एफआईआई की बिकवाली 5 से 10 दिन कंटिन्यू मार्केट में देखने को मिल रही है, तो इससे आपको अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, होता क्या है मार्केट में कि जब एफआईआई का यहाँ पे आप देखें कि कैपिटल का फ्लो, या आप देखें कि जब एफआईआई मार्केट से पैसा निकालना चालू करते हैं, तो होता क्या है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे अमाउंट्स वो मार्केट में निकालते हैं। यानी कि आप देखें कि 500 करोड़, फिर यहाँ पे 800 700 करोड़, फिर 800 करोड़ रुपए निकालते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट डायरेक्शंस में डीआई क्या होता है कि 800 करोड़ 900 करोड़ रुपए यहाँ पे बाइंग करता रहता है। और जिसकी वजह से आप देखिए कि मार्केट की स्ट्रेंथ जो है वो वीक तो हो रही है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रहा है और मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। हो क्या रहा है, यहाँ पे एफआईआई छोटी बिक वाली कर रहा है, लेकिन डीआई थोड़ा सा उससे ज्यादा खरीदारी कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट में आप देखिए कि पॉजिटिव मूव आना चालू हो जाता है। लेकिन उस कंडीशन में आपको समझना होगा कि ओवरऑल जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वह वीक हो रही है। और अगर एफआईआई कंटिन्यू पैसा निकालेंगे तो आगे आने वाले समय में मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पे एफआईआई का धीरे धीरे आउटफ्लो बढ़ता जा रहा है, पैसा निकालते जा रहे हैं और लगभग आप देखिए कि ये बड़ा अमाउंट निकालते हैं, वहीं से मार्केट में बड़ी गिरावट आना चालू हो जाती है। तो हमें कहां से अलर्ट होना है, एफआईआई के डेटा को रीड करना है। अगर एफआईआई कंटिन्यू मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें सावधान होने की जरूरत होती है। अब दोस्तों, अगर हम सिग्नल नंबर 2 की बात करें तो बाजार अंदर से खोखला। अब आप यह कैसे पता करेंगे कि अंदर से मार्केट खोखला है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब आप देखें कि मार्केट में बड़ी गिरावट आना चालू होती है, तो उसके पहले मतलब होता क्या है, मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ, यानी कि आप देखें कि मार्केट कंटिन्यू हाई पे हाई लगाएगा, लेकिन वहां पे वीकनेस मार्केट में होती है और सडन मार्केट क्रैश होता है। तो आपको यहां पे समझना होगा क्या होता है, मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। और डाइवर्जेंस किस में होता है कि निफ्टी, मान लीजिए कि निफ्टी इंडेक्स है, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर साइड जा रहा है, लेकिन जो मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया और उसके साथ साथ छोटे जो शेयर हैं वो कंटिन्यू नीचे जा रहे हैं। लेकिन इंडेक्स में कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं, 2 4 कंपनियां होती हैं जो मार्केट को क्या करती हैं, 4 5 कंपनियां लीड करती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हायर टू हाई बनाने लगता है। यानी आपको इस बात को समझना होगा कि मिड कैप मार्केट में स्ट्रेंथ तभी आएगी
जब मिड कैप स्मॉल कैप भी चलना चालू कर दें और साथ में छोटी मझोली जो कंपनियां हैं उसमें भी स्ट्रेंथ आना चालू करे, देन ही मार्केट में बड़े स्ट्रेंथ या मूव आने की संभावना बढ़ती है। और अगर यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे साइड जाना चालू कर दे और मार्केट वहां पे हायर हाई लगाना चालू कर दे, तो समझ जाइए कि अंदर से बाजार खोखला है। बस प्राइस यानी कुछ ऐसे इंडेक्स या स्टॉक हैं जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन जैसे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट पे बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो हमें समझना होगा मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्ट्रेंथ हो देन ही मार्केट में हम निवेश करें, और अगर वो वीक हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे अंदर से अलर्ट हो जाना है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में गिरावट आ सकती है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिग्नल नंबर 3 है राइजिंग विक्स, यानी कि विक्स में कंटिन्यू जो बढ़ोतरी है जो कहीं ना कहीं मार्केट में फियर डर का माहौल क्रिएट करता है। यानी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर इंडिया विक्स 10 से 14 के बीच में होता है तो इसे माना जाता है मार्केट के लिए नॉर्मल जोन। लेकिन जैसे ही विक्स यहां से 14 के ऊपर जाना चालू करता है और कंटिन्यू ये 15 से 19 के रेंज में आता है, तो यह येलो अलर्ट जैसा हो जाता है कि अब मार्केट में जो खतरा है वह बढ़ रहा है। यानी कि इस जोन में आपको क्या हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। और जैसे ही बिक्स फिर यहां से 20 के ऊपर जाना चालू करता है, मार्केट में आप देखें कि बड़ी जो गिरावट है, डर है, पैनिक है, वह मार्केट में बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर हम सिंपल सा समझे तो बिक्स क्या होता है, एक फियर इंडेक्स होता है। इसके माध्यम से हम मार्केट में डर और घबराहट को मापने का काम करते हैं। अगर विक्स में अचानक स्पाइक देखने को मिलता है, इसका मतलब यह होता है कि निवेशकों में बढ़ती अनिश्चितता है, यानी आगे आने वाले समय में मार्केट में क्या हो सकता है। अगर इस तरह से इंडिया विक्स में स्पाइक आता है तो इससे संभावना बढ़ेगी कि आगे आने वाले समय में वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाए और उसके साथ साथ तेज गिरावट की संभावना प्रबल हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर इंडिया विक्स 15 से 19 के ऊपर जाता है तो वहां पे प्रबल संभावना होगी कि आगे आने वाले समय में मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या है, नॉर्मल जो जोन हो गया वह 10 से 14 हो गया, और उन यहां से 15 से 19 के बीच में हमें यहाँ पे अलर्ट मिलता है। और अगर विक्स 19 के ऊपर यानी कि 20 के अबव जाना चालू कर दे तो समझिए कि मार्केट में रेड अलर्ट आ गया है और वहां पे अब सावधान होने की संभावना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में वोलेटिलिटी और बड़ी गिरावट बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है सपोर्ट ब्रेकडाउन, यानी कि जो अहम स्तर हैं वो टूटने लगे तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट में फियर या डर का माहौल क्रिएट होता है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कंटिन्यू यहाँ पे आपका जो 50 डेमा है, 100 डेमा का लेवल है, 200 डेमा का लेवल है, ये ब्रेक करने लगे, तो आपको समझना है कि जैसे यहाँ पे 200 डेमा का भी लेवल ब्रेक हो तो वहां पे आपको अलर्ट होना होगा। और उसके साथ ही हम यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना होगा। यानी कि आप देखिए कि जो अहम सपोर्ट लेवल्स हैं वो हमारे कंटिन्यू ब्रेक हो रहे हैं और जो सेलिंग वॉल्यूम है वह काफी तेजी से बढ़ रहा हो, तो इससे हमें क्या संकेत मिलेगा कि आगे आने वाले समय में मार्केट में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो हावी है और सेलिंग का जो वॉल्यूम है वह काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है। और साथ में जो हमारा इंडेक्स है या स्टॉक है वह कंटिन्यू जो अहम सपोर्ट लेवल है जैसे कि 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा, उनको ब्रेक कर रहा है। क्योंकि माना क्या जाता है कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 10 डेमा, 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है तो वो उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है और यह माना जाता है कि आगे आने वाले समय में यहां पे तेजी बरकरार रहेगी। लेकिन जब वही इंडेक्स या स्टॉक कंटिन्यू उन्हीं लेवल को ब्रेक करके और नीचे आने लगे तो आपको वहां पे अलर्ट होना होगा, सावधान होना होगा। तो अहम सपोर्ट लेवल को हमें यहां पे आइडेंटिफाई करना होगा, उससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि आगे आने वाले समय में किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो अगर यहाँ पे आप ऑप्शन चेन डेटा को रीड करते हैं तो आप पीसीआर के माध्यम से भी यह पता कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या मार्केट में पैनिक की सिचुएशंस या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में होता क्या है कि जो कॉल राइटिंग है वह काफी तेजी से बढ़ती है, यानी आप देखें कि जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है वह मार्केट में कंटिन्यू क्रिएट होने लगती है। और जब कॉल राइटिंग की पोजीशंस बढ़ती है तो उस कंडीशन में जो पीसीआर होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल मार्केट है उस कंडीशन में पीसीआर 1.2 है, लेकिन जैसे ही जो कॉल राइटिंग है वो बढ़ना चालू होगी, मार्केट में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होना चालू होगी, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे आपका जो पीसीआर है वह गिरना चालू कर देगा और वो लगभग आप देखें कि 0.07 या उसके नीचे आ जाएगा। तो इससे भी आपको अलर्ट मिलेगा कि मार्केट में पैनिक की सिचुएशंस है, कॉल राइटिंग बढ़ रही है, यानी कि क्या हो रहा है, शॉर्ट की पोजीशंस मार्केट में क्रिएट हो रही है और यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग यानी कि जो सपोर्ट है वह कमजोर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि कॉल राइटिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और जो सपोर्ट है यानी कि पुट जो अनवाइंडिंग है वह मार्केट में बढ़ रही है।
तो इससे क्या पता चलता है कि जो सपोर्ट है वो वीक वीक हो रहा है और सपोर्ट टूट सकता है। ऐसे कंडीशंस में मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहां पे होता क्या है कि जो स्मार्ट मनी होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ये पीसीआर डेटा को भी रीड करके और उससे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके और वहां पे पोजीशन साइजिंग देख सकते हैं कि कितनी पोजीशंस कॉल राइटिंग की बनी हुई है, कितनी पोजीशन पुट राइटिंग की बनी हुई है। तो इससे आपको ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले समय में मार्केट में क्या हो सकता है। अब दोस्तों पांचवा और इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या होता है कि नेगेटिव न्यूज रिएक्शन, यानी कि होता क्या है दोस्तों कि जब मार्केट बुलिश साइड में होता है, यानी कि मार्केट में कंटिन्यू तेजी होती है, उस कंडीशंस में अगर कोई छोटी मोटी खराब न्यूज भी आती है तो मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करता और वो अपनी चाल कंटिन्यू ऊपर साइड चलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब मार्केट का सेंटीमेंट वीक होता है, उस कंडीशंस में कोई एक छोटी सी भी खबर आती है तो एकदम से मार्केट में पैनिक की सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। तो अब आपको यहां पे क्या ध्यान रखना होगा कि जब मार्केट स्ट्रांग होता है तो छोटी खबर भी आती है तो उसमें मार्केट रिएक्ट नहीं करता और मार्केट कंटिन्यू अपनी चाल को चलता रहता है। लेकिन जब मार्केट का सेंटीमेंट वीक हो जाता है, डेटा वीक हो जाता है और अंदर से मार्केट जो है अगर वो खोखला होता है, तो उस कंडीशंस में अगर एक छोटी सी भी खराब न्यूज आती है तो मार्केट में आपका जो सेलिंग प्रेशर है वह काफी तेजी से बढ़ता है और एकदम से मार्केट में गिरावट आना चालू होती है। तो जब इस तरह के आपके सामने सिग्नल दिखे कि ऐसा मार्केट में हो रहा है, छोटी भी न्यूज पे मार्केट जो है वह रिएक्ट कर रहा है, तो आपको वहां पे समझ जाना है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में पैनिक की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है और ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम न्यूज के माध्यम से भी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट के बिहेवियर को देखने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे प्री क्रैश से पहले हम कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सिग्नल देखेंगे, हेल्दी मार्केट का बिहेवियर देखेंगे और प्री क्रैश वार्निंग को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, हम एफआईआई के फ्लो को देखेंगे। जब हेल्दी मार्केट होता है तो उस कंडीशंस में बाइंग या इनफ्लो आता है। लेकिन जब मार्केट का सेंटीमेंट वीक होना होता है तो लगातार यहाँ पे क्या होता है, बिकवाली आना चालू होती है और एफआईआई के माध्यम से आउटफ्लो, यानी कि भारतीय शेयर बाजार से एफआईआई जो है वो पैसा निकालना चालू कर देते हैं। और जब पैसा निकालना चालू कर दे तो हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि आगे आने वाले समय में मार्केट आने की संभावना बढ़ सकती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ब्रीथ, यानी कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। तो होता क्या है कि जो ब्रॉडर मार्केट जब हेल्दी मार्केट होता है तो आपका मिड कैप भी रैंक करेगा, स्मॉल कैप भी और लार्ज कैप भी बढ़ेंगे और छोटे मझोले जो शेयर होते हैं उसमें भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पे वीक मार्केट आना चालू होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंडेक्स अप होता है, यानी कि कुछ एक दो चार ऐसे स्टॉक होते हैं जो मार्केट को लीड करते हैं जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर होता है। लेकिन जो ओवरऑल स्टॉक है वो डाउन साइड में होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप भी डाउन साइड में होता है। तो यहां से आपको अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है कि मार्केट में आगे आने वाले समय में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहां पे आपको नजर बना के रखना होगा विक्स पे, यानी कि अगर विक्स फॉल हो रहा है या स्टेबल है तो उससे आपको समझना है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट पॉजिटिव साइड बना हुआ है। लेकिन अचानक से विक्स में स्पाइक या तेजी आना चालू हो जाए तो आपको समझना है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में फियर, डर का माहौल इन्वेस्टर के मन में बढ़ सकता है और उससे मार्केट में वोलेटिलिटी और सेलिंग प्रेशर, मार्केट में गिरावट आने की संभावना होगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पे टेक्निकल पे भी ध्यान देना होगा कि जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है, हेल्दी मार्केट होता है, तो यहाँ पे 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है। लेकिन जब आगे आने वाले समय में मार्केट में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है, उस कंडीशन में जो प्राइस है वो 50 डेमा, 100 डेमा और 20 डेमा के लेवल को ब्रेक करता है और अगर ये लेवल टूटने लगते हैं, कंटिन्यू सपोर्ट जो है वह कमजोर होने लगता है, सपोर्ट टूटने लगता है, तो उससे आगे आने वाले समय में फियर या डर का माहौल मार्केट में बन जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम सावधान हो सकते हैं। साथ में यहाँ पे न्यूज रिएक्शन, यानी कि होता क्या है, जब हेल्दी मार्केट होता है जो छोटी मोटी अगर कोई खराब भी न्यूज आ रही है तो मार्केट क्या करता है, उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जब मार्केट में पैनिक की सिचुएशंस होती है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, पैनिक सेलिंग आना चालू होती है, यानी छोटी सी भी अगर न्यूज आएगी तो उस पर मार्केट रिएक्ट करना चालू कर देगा। उसके साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन पे नजर बना के रखना होगा कि जब हेल्दी मार्केट होता है तो यहाँ पे पीसीआर जो होता है वह एक के ऊपर होता है, प्लस में होता है और पुट जो राइटिंग होती है वह कंटिन्यू बढ़ रही होती है, जिससे क्या होता है कि सपोर्ट स्ट्रांग होता है और मार्केट ऊपर साइड को ट्रेंड करता है। लेकिन वहीं पे जब मार्केट कमजोर होने लगता है तो वहां पे क्या होता है कि हैवी जो कॉल राइटिंग है वो बढ़ जाती है। कॉल राइटिंग का मतलब होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं, यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहां से बड़ी गिरावट आएगी। और जब कॉल राइटिंग बढ़ती है तो वहां पे पीसीआर गिरने लगता है और अगर पीसीआर गिरने लगे तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है, सावधान हो जाना है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो दोस्तों इस चेकलिस्ट का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आपको लगे, डर का माहौल लगे, तो ये सारी चीजों को आप चेक करिए। अगर आपके फेवर में ये सारी चीजें दिख रही हैं तो वहां पे हमें अलर्ट या सावधान होने की संभावना है कि हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए और कुछ कैपिटल अपने हाथ में रखना चाहिए, ताकि अगर मार्केट में बड़े करेक्शन आते हैं तो जो अच्छे स्टॉक है उनमें हमें निवेश करने का मौका मिल सके। अब दोस्तों अगर इस तरह से हमें सिग्नल मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आने वाले समय में बड़ी गिरावट आ सकती है, और ये सारे सिग्नल जो 5 सिग्नल मैंने आपको बताया ये मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में जो ट्रेडर्स हैं उनका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, यानी कि अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा सबसे पहले करें। हैज का इस्तेमाल करें, यानी कि अगर आपने यहाँ पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट किया है तो उसको हैज के साथ क्रिएट करें, ताकि आप अगर मार्केट गिरे भी तो आपको मार्केट में बड़े नुकसान ना हो। साथ में आपकी जो पोजीशन साइज है उसको कम कर लीजिए। मान लीजिए कि आपकी जो कैपेसिटी है मार्केट में वो 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की है, तो उस कंडीशंस में आप कोशिश करें कि मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए ही इन्वेस्टेड रहे, बाकी का 4 से 5 लाख रुपए आप बाहर रखें, ताकि मार्केट में अगर पैनिक की सिचुएशंस आए, बड़ी गिरावट आए, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का निचले स्तर से आपको मौका मिल सके। साथ में दोस्तों आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको जरूर फॉलो करें। क्या होता है कि कई बार हम अपनी पोजीशंस को नहीं निकालते, छोटा लॉस हो रहा होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 2% का या 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन हम इंतजार करते गए और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और यह लॉस बढ़ के 30 से 35% हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि आपके उम्मीद से ज्यादा मार्केट में नुकसान होगा, आपके अंदर डर का माहौल होगा, आपके अंदर पैनिक आएगा। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अपना जो एसएल है वो पहले ही डिसाइड करें और उसी स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को मार्केट से बाहर करें। दोस्तों अगर इस तरह का मार्केट है तो हमें कैश को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि कैश इज किंग कहते हैं, यानी कि अगर निचले स्तर पे मार्केट आता है तो उस कंडीशंस में अच्छे स्टॉक को बाय करने के लिए आपके पास कैपिटल होगा, और अगर आपके पास कैपिटल होगा तो बड़ी गिरावट में अच्छे स्टॉक जो होते हैं वो सस्ते भाव में मिलते हैं, तो वहां पे आपको खरीदने का मौका मिलेगा। तो जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी सिचुएशन बने, तो आप थोड़ा बहुत कैपिटल अपने कैश जो है वो अपने पास रखिए। जब भी आपको लगे कि अब मार्केट में सुधार आ रहा है, उस कंडीशंस में मार्केट में उस कैपिटल को आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा अगर हम लोग समझे तो मार्केट क्रैश की सटीक भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति यह बोले कि नहीं मार्केट यहां से गिर के 18,000 निफ्टी चला जाएगा, 15,000 चला जाएगा, तो सटीक यहां पे कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो वार्निंग सिग्नल हमने आपको बताया, अगर आप इनको पहचानना शुरू कर देते हैं तो हद तक आप अपने जो रिस्क है उसको मैनेज कर लेंगे। बड़े जो नुकसान मार्केट में होते हैं उससे आप बच जाएंगे, और अगर मार्केट में बड़े करेक्शन भी आते हैं तो उस कंडीशंस में आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास कैश होगा, ताकि आप निचले स्तर से भी शेयर को खरीद सकें। तो ये जो सारे मैंने आपको सिग्नल बताए, इससे आप सावधान हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं, जिससे आपको मार्केट में बड़े जो नुकसान होते हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी सिग्नल हमने आपको बताया, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो नए ट्रेडर या इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं वो भी अवेयर हो सके और मार्केट के डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सके। और साथ में दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि आगे आने वाले समय में और ज्यादा अच्छे कंटेंट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।